अस्सलाम वालेकुम यार, ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम कुछ शेयर्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और ये वो कौन से शेयर्स होंगे, ये वो शेयर्स हैं जिनके बारे में आपने मुझे कहा है। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट की थी कि आप कोई शेयर जिसके बारे में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसकी जानना चाहते हैं, आप नीचे पोस्ट करें, नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको अगली वीडियो में उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बताऊंगा। तो जो वो पोस्ट थी उस पर काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में लोगों ने मुझे कहा है, तो एक एक करके चले उन शेयर्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं। पहला शेयर अगर हम देखें तो सफदर साहब हैं, उन्होंने लोड्स के बारे में बात की है कि लोड्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमें बता दें। तो अगर हम लोड्स का देखें, लोड्स लिमिटेड का, इस वक्त लोड लिमिटेड जो है वो 19.5 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये अपनी जो इमीडिएट सपोर्ट है उस पर इस वक्त खड़ा हुआ है, यानी 19.5 पे उसकी इमीडिएट सपोर्ट है। अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पड़ रही है इसकी, वो तकरीबन 20.3 पे इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलती कैसे है, इसके हवाले से मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज हो या कोई और टेक्निकल इंडिकेटर हो, उसके हवाले से भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर कोई साहब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हो ये कैसे निकलती है, वो मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये तो थी लोड्स के बारे में। उसके बाद अगर आप देखें तो मुबारक अहमद साहब ने ASL के बारे में पूछा, आयशा स्टील के बारे में। पहले हम आयशा स्टील का देख लेते हैं। आयशा स्टील की इस वक्त जो क्लोजिंग है वो 9.7 रुपीज़ पर है। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 9.56 पर है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 9.97 पर है। इसके बाद हम आते हैं अगले शेयर पे, बाइको के बारे में उन्होंने पूछा है। बाइको लिमिटेड को अगर हम देखें तो इस वक्त इसकी क्लोजिंग 7.91 रुपीज़ पर है। अच्छा, इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 7.8 पर है, जबकि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 8.2 रुपीज़ पर है, ठीक है। इसके अलावा मुबारक अहमद साहब ने NRSL के बारे में पूछा है। तो अगर हम NRSL की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करें तो इस वक्त जो निमिर रेजिन है इसकी क्लोजिंग 7.15 रुपीज़ पर है और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट पड़ रही है वो 7.1 रुपीज़ पर है और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो वो 7.35 रुपीज़ पर है। तो ये तो थे 3 शेयर्स जो मुबारक अहमद साहब ने पूछे थे, ASL, बाइको और NRSL। इसके बाद हबको के बारे में पूछा है मोमिन साहब ने। तो अगर हम हबको को देख लें, हब पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में पूछा है। हाँ, ये काफ़ी नीचे गिर रहा है और ये गिर क्यों रहा है नीचे, इतना वॉल्यूम के साथ ये पिछले 3-4 दिन से नीचे गिरा है। इसकी कोई वजह है जो ये नीचे गिरा है, इसकी वजह क्या है ये देखनी पड़ेगी डिटेल में। बहर कैफ अगर आप हब पावर कंपनी के बारे में देखें तो इस वक्त जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है वो 74.53 पे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 79.38 पर है। जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी नीचे गिरा है और ह्यूज वॉल्यूम से गिरा, तो लग ही रहा है शायद अभी थोड़ा सा और नीचे गिरे। क्यों गिरा है ये इसकी डिटेल मैंने अभी चेक तो नहीं की, आप चेक कर सकते, हो सकता है इसकी कोई अच्छी न्यूज़ ना आई हो, अच्छा रिजल्ट ना आया हो। जिन्होंने शेयर होल्ड किया उन्हें बेहतर पता होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उस वक्त। हम आगे चलते हैं। आगे मोहम्मद अफजल शेख साहब हैं, इन्होंने GHNI गनी के बारे में पूछा है, सॉरी गंदारा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा है। इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई जाए। अच्छा, ये जो शेयर है इस वक्त ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है और वैसे तो ओवरऑल PSX भी नीचे ही जा रही है। इस वक्त जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है वो 167 पर है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 177 पर, ठीक है मोहम्मद अब्दुल शेख साहब। इसके बाद जहांगीर खान साहब ने पेल के बारे में पूछा है। कुछ शेयर हैं जिनके बारे में मुझसे बार बार पूछा जा रहा है।
तो बैरकैफ PL के बारे में पिछली दफ़ा भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी पूछा गया था। इस वक्त जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है वो 23.83 पे, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस की 24.48 पर है। ये जंगीर खान साहब ने पूछा था। इसके बाद आ जाए अनस वकार ने, इन्होंने ASTL के बारे में पूछा है, DCL के बारे में पूछा है, ATRL के बारे में पूछा है। काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। तो ASTL को पहले देख लेते हैं। अमरीली स्टील की IPO मुझे याद आई थी। अच्छा जी, अमरीली स्टील जो है इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 39.3 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस की 41 रुपीज़ पर पड़ रही है। अच्छा, दूसरा शेयर जो अनस वकार साहब ने पूछा है वो DCL के बारे में पूछा है। DCL की मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल देखी हैं, तो इसके कुछ इश्यूज हैं, कुछ इनकी डेट है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का कुछ इशू था, ये मुझे याद है। उन्होंने अपना प्लांट भी सेल करने की कोशिश किया, फ़िलहाल वो भी हुआ नहीं है। बैरकैफ अगर हम इसकी इमीडिएट सपोर्ट देखें, इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है ना, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 11.8 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो पड़ रही है तकरीबन 12.3 पर। तीसरा अगर हम देखें तो आपने ATRL से क्या बनता है जी, अटक रिफाइनरी के बारे में पूछा है। हाँ जी, अटक रिफाइनरी जो है ना, माशाल्लाह से इस वक्त उसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 105 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं तो वो 111 पर है। ठीक है, तो अनस वकार साहब ये तो थे आपके 3 शेयर्स, ASTL, DCL और ATRL। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अब्बास खान साहब ने। अब्बास खान साहब ने ISL के बारे में पूछा है। ISL से क्या बनता है, इंटरनेशनल स्टील पे इस वक्त प्रेशर है, आप सबको जैसे पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 60.9 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन है 63.8 पर। ठीक है, ठीक हो गया अब्बास खान साहब। उसके बाद AS खान न्याजी हैं, इन्होंने MLCF के बारे में पूछा है। MLCF मैपल लीफ की अगर हम बात करें तो मैपल लीफ इस वक्त अपनी इमीडिएट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 38.76 पे। अच्छा, इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 40 रुपीज़ पर है। ठीक हो गया, अब आगे आ जाएं। अख्तर खान जमाली ने DOL के बारे में पूछा है। डॉलमन है, क्या DOL से डॉलमन बनता है, डॉलमन सिटी। अच्छा जी, डॉलमन का अगर हम देखें तो 11.66 पे इस वक्त इसकी क्लोजिंग है, और इसकी इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट है वो 11.6 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इसकी पड़ी है वो 11.7 पर है। ये रेंज बाउंड चल रहा है काफ़ी अर्से से। अच्छा, सज्जाद चौधरी साहब ने DOL के बारे में पूछा, तो DOL के बारे में मैंने अभी बताया। उसके बाद उन्होंने ATRL के बारे में पूछा। ATRL का मैंने ऊपर अनस वकार साहब ने पूछा, मैंने वहाँ बता दिया। फिर उन्होंने सीरल के बारे में पूछा है, वो हम देख लेते हैं। SEARL सीरियल कंपनी जो है, इसके बारे में बता दें। तो इस वक्त इसकी क्लोजिंग 227 रुपीज़ पे है, और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 225 पर पड़ रही है, और चूँकि काफ़ी गिरा भी है नीचे, अपनी सपोर्ट के करीब पहुँच रहा है। अच्छा, इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है तकरीब वो 234.8 पर है। ठीक हो गया जी सज्जाद चौधरी साहब। उसके बाद आ जाए राव वासिफ तुफैल, इन्होंने ASL के बारे में पूछा है। ASL, ठीक है जी, ASL के बारे में मुबारक अहमद साहब अभी पूछ चुके हैं, जिसके जो मैं बता भी चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद अब्दुल कादिर साहब ने NRL के बारे में पूछा है, तो NRL को भी हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम देख लेते हैं। नेशनल रिफाइनरी जो है उसकी इस वक्त क्लोजिंग 164.4 पर है। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 153.8 पर है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इस वक्त है इसकी 169.2 पर है। ठीक हो गया, अब आ जाएं आगे। OGDC की अगर हम बात करें, ये हमसे पूछा है शाहिद मलिक साहब ने। OGDC, ठीक हो गया। OGDC की अगर हम बात करें तो OGDC इस वक्त क्लोज हुआ है 146 पर। इसकी जो इस वक्त इमीडिएट तगड़ी जो इसकी सपोर्ट है वो 141.2 पर है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है इस वक्त इसकी क्लोजिंग अपनी रेजिस्टेंस के करीब है बिल्कुल। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 146 पर पड़ी है, और ये इस वक्त उसके करीब क्लोज हुआ है। हाँ, इसके बाद जो अगली इसकी रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर दे
तो अगली जो रेजिस्टेंस होगी 148.57 पर होगी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है शाहिद मलिक साहब ने ISL के बारे में, तो मेरा ख्याल है ISL हम डिस्कस कर चुके हैं। अब्बास खान साहब ने ISL के बारे में पूछा था, तो शाहिद मलिक साहब आप मुझे, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको अभी तक पता लग गया होगा ISL की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद मुझसे पूछा है NRL के बारे में सैयद मुस्तफ़ा शाह साहब ने। तो मुस्तफ़ा शाह साहब, अभी मैंने NRL को भी डिस्कस कर लिया, अब्दुल कादिर साहब ने भी NRL का पूछा था, NRL का, तो वो वहाँ डिस्कस हो गया। उसके बाद आखिरी जो मुझसे पूछा गया है वो इबाद खान साहब ने पूछा है, वो पूछा है ESPL के बारे में। तो ESPL की अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, इस वक्त ये 21.82 पे क्लोज हुआ है और ऊपर चढ़ रहा है। ये शुरू हुआ है 13.6 से तकरीबन ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है और 21 पे पहुंच गया। वाह जी वाह। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 20.8 पर, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट वो तकरीबन 23.45 पर है। ये अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। इसको ब्रेक कर दिया तो फिर तो 23.45 के करीब इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि अब नेक्स्ट सेशन में ये थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो, क्योंकि अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। तो ये हैं कुछ शेयर्स जिनके बारे में आपने मुझसे पूछा और मैंने इनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया। आपका कोई क्वेश्चन हो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह।